क्या आप मुझसे शादी करेंगी, ऐसे कौन आके बोलता है। हम लोग पहली बार सेट पे मिले थे। कुछ ऐसे ड्रामे अभी रिसेंट टाइम पे मैं देख रही हूँ कि मैंने मना किया था कि मैं नहीं कर सकती, ये बहुत रो रही है और ये बहुत बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत हिट है। शादी के बाद ये आपका पहला सोलो इंटरव्यू है? आई थिंक सो। मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं एक्चुअली काउंट नहीं कर सकती, मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर हुई हुई हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, तो ये बताएं, शादी के बाद काम करना को मुश्किल तो नहीं लग रहा? आई थिंक मुश्किल तो नहीं लग रहा, बिकॉज मेरा पैशन है काम करना, लेकिन हाँ डिफरेंट ज़रूर लग रहा है, क्योंकि अब आपके ऊपर दूसरी चीज़ें भी साथ साथ आती हैं। मतलब वो पहले घर के अंदर अलग बात होती है, अब अलग बात है। अच्छा, तो ये बताएं, आप लोगों की शादी को लेकर आपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में ये बात बताई हुई, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए कि आप लोग कैसे मिले, कैसे हुई शादी, कितने अरसा रहा? हम लोग पहली बार सेट पे मिले थे, भोली बानों के सेट पे, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा। वहाँ पे मिले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर हम वो प्ले ख़त्म हो गया, फिर हम लोग अलग अलग ही थे। उसके बाद फिर हमने एक और प्ले साथ किया, तड़प। उसमें भी हम अलग, मतलब वी वर फ्रेंड्स एंड वी वर कोलीग्स, लेकिन ऐसे कुछ वो नहीं था। फिर हमने एक और प्ले किया जो कि हमने लाहौर में किया, इंतहाई इश्क, इन दिनों चल भी रहा है वो। हमने वो किया। उसके अंदर उन्होंने आरएस ने मुझसे पूछा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। मैंने कहा कि मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो बिकॉज ऐसे कौन आके बोलता है, कहते हैं, बट मतलब मुझे लगा कि बिकॉज हम लोग दोस्त भी हैं तो शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने अम्मी अब्बू से कह दें, बात कर लें। तो उनके अम्मी अब्बू मेरे घर आ गए और उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू से बात की, तो इट जस्ट वेंट ऑन। ये पक्का अरेंज मैरिज थी आपकी? बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग दोस्त भी हैं, हम लोग कुलीग भी हैं। हमारा बड़ा एक अजीब सा रिलेशनशिप रहा है। हम लोग हमेशा सिर्फ दोस्त नहीं रहे, हम लोग हमेशा सिर्फ कुलीग नहीं रहे, हम लोग हमेशा सिर्फ लवर्स नहीं रहे। हमारे 3-4 रिलेशनशिप एक साथ चलते रहे, तो इसलिए आई वुडंट कॉल इट अ कंप्लीट लव मैरिज और अ कंप्लीट अरेंज मैरिज। आपको घर से इजाज़त नहीं मिल रही थी? हिबा को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, उन्होंने बड़ा, अम्मी अबू को पटाना ज़रा मुश्किल था। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल था, क्योंकि आई थिंक नॉर्मली घरों के अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप जो है हीरोइन बनेंगे या हीरो बनेंगे। वो बड़ी एक अजीब सी बात होती है, वो ऐसा लगता है कि किसी फैंटेसी की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे घरों में अक्सर कहा जाता है कि बड़ा कोई अपने आप को हीरो समझा हुआ है, बड़ा कोई हीरोइन समझती हो, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब हसीना आपा ने, हसीना मुई ने मेरी अम्मी से इजाज़त का कहा और अम्मी ने कहा मैं अब्बू से कहूँगी, तो अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा हम नहीं काम करते, या मतलब नहीं कर सकते काम, तो लोग क्या कहेंगे। तो जिसके ऊपर मैं अब्बू के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी और मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू अभी आप और मैं बैठे हैं और यहाँ पे भी 50 लोग बैठे हैं, तो 50 लोगों की अपनी 50 स्टोरीज़ होंगी जो आपके और मेरे बारे में होंगी। तो लोग तो किसी बारे में भी कहेंगे। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आप बेशक देखें, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप मुझे करने दें। नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूँगी। देखने वाले कहते हैं कि हिबा बुखारी के पास एक पारस पत्थर है, वो खुद पारस पत्थर है कि जिस ड्रामे को हाथ लगाती हैं उसने तो हिट होना ही होना है। तो ये पारस पत्थर कहाँ से मिला आपको? अच्छा, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दुआएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मुझे लगता है एक तो नीयत बहुत मैटर करती है कि आप किस नीयत से कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है किसी भी काम में, तो नीयत साफ मंजिल आसान। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। और मुझे लगता है कि दुआएं, क्योंकि शुरू के अंदर मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि एक फ़िल्म थी जो कि हम कर रहे थे और मुझे शौक़ था, मैं आई वॉन्ट नेम एंड आई वॉन्ट से किसके साथ। तो शुरू में मेरा पहला प्ले ऑनर नहीं हुआ था, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया और मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कहा मैं फ़िल्म करूँगी। अब मैंने कहा बेटा आपने फ़िल्म नहीं करनी है। मैंने कहा मम्मी देखिए इसके साथ फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, वो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं और हमें फ़िल्म करनी है, क्या हो गया, फिल्म है कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप नहीं करेंगे। वो फिल्म आज तक नहीं बनी। फिर अम्मी ने एक बार, हसीना आपा ने मुझे कहा कि ये थिएटर करना है, शहज़ोरी वापस वो लोग बना रहे थे, तो उन्होंने कहा शहज़ोरी हिबा ही करेगी। अब मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा भाई शहज़ोरी तो मैं ही करूँगी, मैं ही शहज़ोरी हूँ। और हसीना आपा ने कहा मैं ही करूँगी। मेरी शाह साहब से बात हो गई, मैं अम्मी से कहा, मैंने कहा बेटा आप नहीं करेंगी। वो शहज़ोरी भी नहीं बना। वैसे हाँ, ऑन दिस नोट आई थिंक कि अगर आप आपके आसपास वाले जितने लोग हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे बहन भाई हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे कुलीग्स हैं, चाहे क्रू है, चाहे जितने लोग हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे ही रहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अल्लाह को अच्छा लगता है जब आप उसके बंदों के साथ अच्छे होते हैं। अच्छा, फतूर की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिलनशीन किरदार आपका बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर हम फतूर की बात करें तो उसके किरदारों पर आजकल काफ़ी बात हो रही है।
आपका वो तजुर्बा कैसा था? उसमें भी वही जो आपने कहा कि एक रेग्रेसिव किस्म का रोल था। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि वो बड़ा डेयरिंग रोल था, कि वो एक नेगेटिव रोल उसको इजीली आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव नहीं था। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी अपनी आवाज़ है, जो कि बिल्कुल सही खड़ी हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको नेगेटिवली आप इजी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट खड़ी हो रही है। वो कह रही है ठीक है, अगर ऐसा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी करूँगी, तो वो आप नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी आवाज़ होना नेगेटिव नहीं है। अच्छा, बेरुखी में आपका जो किरदार था वो तो यूट्यूब पे काफी अच्छा ट्रेंड होता रहा जी, नंबर 1 ट्रेंड होता रहा जी। उसको कैसे देखती हैं? अच्छा, जब मैंने बेरुखी की स्क्रिप्ट पहली बार सुनी थी तो मुझे लगा कि ठीक है, सही है, हाँ होते हैं, प्लेस होते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है जिसके अंदर वो ऑर्फेनेज जाती है। जिस वक्त मैंने वो सुना तो मेरा दिल ऐसे हुआ, मैंने कहा ये मैं करना चाहती हूँ, ये दिस इज़ समथिंग आई कैन रिलेट टू, दिस इज़ समथिंग आई वांट टू। मुझे एक कॉल आती है किसी बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल से, और उन्होंने कहा कि ये बच्ची है और ये आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है, मेरे पास टाइम इधर उधर, लेकिन मैं फिर हम गए, जाके मिले, और जब मैंने जाके मिला तो मैं उससे, वो माशाल्लाह शी इज़ वेरी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, शी इज़ ए प्रिंसेस, अगर वो देख रही है तो। इधर से बहुत सारा प्यार उसके लिए। उसने मुझे ये कहा कि आप जैसे बेरुखी में जाके बच्चों से मिलती हैं ना, तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने आएंगी, और मुझे लगता है कि दैट इज़ एन अचीवमेंट एज एन आर्टिस्ट, कि जब आप लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट कर जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे ही लोग हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपका आर्टिस्ट बाहर आता है। अच्छा, हमने आपकी अदाकारी पे बहुत बात की, लेकिन आपको गाने का बहुत शौक है। अच्छा नहीं, गाते हुए भी देखा है अभी हमने गाने का शौक नहीं है, लेकिन मैं गा लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ, मैं अपने आप को सिंगर कहूँ कि मैं सिंगर हूँ, लेकिन अगर मैं, आई थिंक हर बंदा जैसे बाथरूम सिंगर होता है वैसे वाला कुछ है। इट्स दैट्स इट। अभी कश्मीर बीट्स के लिए तो आपने जी, कश्मीर बीट के लिए मैंने गाना गाया, बिल्कुल 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 गाया। वो कैसे कहा गया, चलो प्रोफेशनल सिंगिंग भी थोड़ी? नहीं, इट्स नॉट प्रोफेशनल एक्चुअली। मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा कि कैसे गा सकते हैं, लेकिन फिर मैं पीसा में गई तो वहाँ पे मुझे सज्जाद अली भाई मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि, मतलब मैं मिली और मैंने उनसे कहा कि अच्छा पता है जो मैं करने जा रही हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ कि सब लोग, सारे सिंगर्स मुझे कहेंगे ये क्या किया है। तो मैंने कहा क्या किया है? मैंने कहा कश्मीर बीट के अंदर मैं गाना गा रही हूँ। तो कहते हैं हाँ, लेकिन उस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्टर्स जो है वो गाना गाते हैं, तो यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर। तो उसने मुझे बड़ी एक हिम्मत दी। मैंने कहा हाँ ठीक है, सही है, मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं ये क्लेम नहीं करी कि मैंने सीखा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी काम आप करें तो उसको अच्छा करना चाहिए। मैं ये क्लेम नहीं करी कि मुझे कोई बड़े सुर आते हैं या मैं पूरी रिदम में वो कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं जो एक नॉर्मल गाना होता है वो गा सकती हूँ, मैंने गा लिया है। और उसका कॉन्सेप्ट यही था कि सिंगर्स जो है, एक्टर्स जो है वो गाना गा सकते हैं। क्योंकि गाने का इंतखाब आपने खुद किया था या आपको मिला था कि यही गाने? नहीं, मुझे 2 ऑप्शंस मिले थे, जिसके अंदर से मुझे ये वाला अच्छा लगा। मेरी उस वक्त शादी भी होने वाली थी, तो मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा ये क्यों इन्होंने मुझे कुछ पेपी सा गाना चाहिए। लेकिन जब मैंने दूसरी बार सुना तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आई कैन कनेक्ट टू इट एज अ गर्ल। और फिर मैंने जितनी भी अपने आसपास लड़कियों को सुनाया तो सबको बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये वो गाना है जो, और मुझे लगता है कि एक्चुअली हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत कमी है ऐसे गानों की जो कि इस तरीके से हों। तो आगे कोई इरादा फिल्म करने का क्या? अच्छा, उसके बाद नहीं, उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ थी जिनकी ऑफ़र हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं कि जिसके अंदर मैं कहूँ कि हाँ मैं इस फिल्म में काम करना चाहती हूँ। जैसे कुछ आएगा तो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू इट।